हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम जो हमारे इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उसको देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, जो कि 2 मार्च को लॉन्च किया गया है। अगर बात करें इस लिस्ट के बारे में, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, तो यहाँ पे रैंक 1 जो दिया गया है, सबसे अमीर आदमी जो हैं पूरे विश्व के, वो है एलॉन मस्क, जो कि अमेरिका के नागरिक हैं। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 8th रैंक मिला है अंबानी जी को, मुकेश अंबानी जी को 8th रैंक मिला है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं। साथ ही साथ ये जो रिपोर्ट है, ये लिस्ट है, ये भी बताता है कि इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 177 बिलीनियर्स हैं। आप देख सकते हो कितने बिलीनियर्स हैं इंडिया के अंदर, टोटल 177। आगे देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट निकाली है, सिर्फ या फिर आप कह सकते हैं कि इनिशिएटिव लिया है फॉर पार्टनरिंग ऑफ रेशियल जस्टिस इन बिजनेस। इसमें क्या है, जो रेशिज्म जो होता है उसको एलिमिनेट करने की बात की जा रही है। तो आपको याद रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक इनिशिएटिव है जो वर्किंग प्लेस पे जो रेसिज्म फेस करते हैं उसी के बारे में ये रिपोर्ट बता रहे हो। और ये रिपोर्ट किसने पब्लिश किया, तो ये आपको याद रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पब्लिश किया है, जिसमें कि विप्रो ने साथ दिया था। विप्रो इस लिस्ट के अंदर ऐड हुआ था, तो यहीं से इन्होंने अपना डेटा कलेक्ट किया है, विप्रो से ही। आगे देखते हैं। वर्ल्ड बैंक ने भी एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिस रिपोर्ट का नाम है वुमेन्स बिजनेस द लॉ 2021, जो कि वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ किया है। इसके अंदर अगर बात करें कि महिलाओं को सभी क्षेत्र में पुरुषों के साथ समान कानूनी सुरक्षा प्रदान किया गया है, मतलब कि मेल और फीमेल्स को दोनों को इक्वल प्रोटेक्शन दिया गया, इक्वल वेटेज दिया गया अकॉर्डिंग टू लॉ। और यहाँ पे टोटल 10 कंट्रीज शामिल हैं, जिनमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, आयरलैंड, लातविया, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल और स्वीडन शामिल है। ये 10 कंट्रीज आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये याद रखो कि वुमेन्स बिजनेस एंड लॉ 2021 जो रिपोर्ट है, ये किसने पब्लिश किया, तो ये वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश किया। और किससे रिलेटेड है ये आपको पता ही है। आगे आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू विपो के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो पेटेंट फाइल करने वाला जो देश है वो है चाइना। इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू विपो सबसे ज़्यादा जो पेटेंट फाइल कर रहा है वो है चाइना। आगे देखते हैं। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति जिन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में, करप्शन के मामले में जिनको 3 साल का सजा सुनाया गया, उनका नाम है निकोलस सरकोजी, जो कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति हैं। उनको करप्शन के मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ लाल चावल एक्सपोर्ट किया गया है यूएसए में। और ये लाल चावल कहाँ का है, ये है असम का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाल चावल असम का है, जो कि यूएसए में एक्सपोर्ट हुआ है। आगे देख लेते हैं। श्रीलंका के अंदर जो बुर्खा होता है, टोटली जो पब्लिक प्लेस पे बुर्खा जो यूज़ किया करते थे, उसको बैन कर दिया गया है। ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटीज़ ये फैसला लिया गया है कि श्रीलंका के अंदर बुर्खा बैन हो जाएगा। तो याद रखना चाहिए आपको कि बुर्खा कहाँ बैन हो रहा है, श्रीलंका के अंदर। आगे देखते हैं। संगाई ज्वालामुखी, ये जो ज्वालामुखी है ये कहाँ पे हुआ है, संगीत ज्वालामुखी कहाँ पे विस्फोट हुआ है, तो आपको याद होगा इक्वाडोर के अंदर इस वल्केनो का ब्लास्ट हुआ था। तो आपको याद रखना है कि लोकेशन कहाँ पे है। आगे देखते हैं। पहला क्वाड लीडर समिट जो कि आयोजित होने वाला है 12 मार्च को आयोजित हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पे ये देखें कि इस क्वाड लीडर समिट में कौन कौन पार्टिसिपेट किया। तो आपको पता है कि क्वाड्स में टोटल 4 कंट्रीज हैं, जिनका नाम है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। और ये बनाया किस लिए गया था, चाइना का जो डेवलपमेंट है या फिर चाइना का जो अपना स्ट्रेटेजिक एक व्यू है उसको काउंटर करने के लिए। आगे देखते हैं। टाइम्स मैगजीन्स ने एक रिपोर्ट निकाली या फिर लिस्ट निकाली है, जिसका नाम है टाइम्स 100 नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू दिस जो टोटल इम्पॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज़ हैं, टॉप 100 पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको इस लिस्ट में जगह मिली है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर
टोटल 6 लोगों को इस सूची में, इस लिस्ट में रखा गया है। देख लेते हैं कौन कौन से हैं ये। विजय गड्डे, दूसरे नंबर पे ऋषि सुनक। वहीं देखें तो चंद्रशेखर आज़ाद जो कि भीम आर्मी के प्रमुख है, उनको भी इस लिस्ट में जगह मिला है। आगे देखते हैं अपूर्वा मेहता, 5वें नंबर पे शिखा गुप्ता और 6ठे नंबर पे हमारे रोहन पावलुरी हैं। आगे देख लेते हैं इंडो कोरियन बायलैटरल फ्रेंडशिप पार्क बनने जा रहा है दिल्ली कैंट के अंदर, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आगे अगर बात करें तो कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का सचिवालय बनने जा रहा है, ये भी दिल्ली के अंदर बनेगा, तो इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पे बन रहा है? दिल्ली के अंदर। आगे देख लेते हैं टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, जो कि ये बताता है कि किसी भी कंट्री में कितना ट्रैफिक कंजेशन है। बात करें तो इस इंडेक्स का, तो इंडेक्स का 10वां एडिशन था और यहाँ पे टोटल 57 कंट्रीज़ को जगह मिला है और 416 शहरों को काउंट किया गया, इस इंडेक्स में रखा गया है। बात करें सबसे ज़्यादा कंजेशन की, तो सबसे ज़्यादा कंजेशन आपको मॉस्को में देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 54% आपको कंजेशन मिलेगा रोड के अंदर, रोड के ऊपर, तो रैंक 1 मिला है मॉस्को को। वहीं इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में 10 शहरों को शामिल किया गया, उसमें रैंक 1 पे आपको रैंक 2 पे आपको देखने को मिलेगा मुंबई, दूसरे वहीं 6ठे स्थान पे बेंगलुरु तथा नई दिल्ली को रैंक 8 मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना एक बार। आगे देखते हैं हैले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। अकॉर्डिंग टू दिस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो पासपोर्ट है वहाँ पे जापान को रैंक 1 मिला है, प्रथम स्थान मिला है। वहीं बात करें इंडिया के रैंक की, तो इंडिया का रैंक बन जाता है हैले पासपोर्ट इंडेक्स में 85। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। निम्बुआ करके एक वर्ल्ड का एक डेटाबेस कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है निम्बुआ, जो कि ये बताता है कि कौन से देश में सबसे ज़्यादा जो क्राइम है वो रिपोर्ट हो रहा है। इस इंडेक्स का अगर नाम देखें तो यहाँ पे इंडेक्स का नाम हो जाए क्राइम इंडेक्स 2021। अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स सबसे ज़्यादा जो देश है, जहाँ पे टॉप देश है जहाँ पे क्राइम रिपोर्ट हो रहा है, तो वो है, बहुत सरप्राइजिंग है, वेनेजुला, पपुआ न्यू गिनी और दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा क्राइम रिपोर्ट हो रहा है। वहीं देखें सबसे कम क्राइम जो रिपोर्ट हो रहा है वो हो रहा है कतर में, ताइवान में और यूएई में। बात करें इंडिया के रैंक की, तो इंडिया को रैंक मिला है 67th रैंक मिला है इंडिया को। यूएन की एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सोशल अफेयर, जिन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका नाम है इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाईलाइट्स। इस रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि जो माइग्रेशन का जो ट्रेंड है वो क्या है। तो यहाँ पे देखिए तो सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन हो रहा है किसी भी देश के लिए वो हो रहा है अमेरिका। मतलब कि लोगों का सबसे ज़्यादा टॉप डेस्टिनेशन अगर देखें, जो हर बंदा जाना चाह रहा है अमेरिका की तरफ जाना चाह रहा है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 18% वर्ल्ड का माइग्रेशन का 18% तो अकेला अमेरिका की तरफ हो रहा है। वहीं दूसरे नंबर पे आप बात करें तो दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा जर्मनी और तीसरे पे सऊदी अरेबिया। वहीं बात करें लार्जेस्ट डायस्पोरा की, जो हर एक देश में आपको देखने को मिल जाएगा। हमारे जो इंडियंस हैं वो आपको हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, तो लार्जेस्ट डायस्पोरा इंडिया की है। वहीं बात करते हैं फ़िलिस्तीन की, तो फ़िलिस्तीन में टोटल 14 ईयर्स के बाद इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है। तो इम्पॉर्टेंट है, फ़िलिस्तीन के अंदर टोटल 14 ईयर्स के बाद इलेक्शन कंडक्ट किया जा रहा है। यूएनईपी के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जिसका नाम है अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020, जो कि 5वां एडिशन है यूएनईपी का। और यूएनईपी के द्वारा एक और रिपोर्ट पब्लिश की जाती है एमिशन गैप रिपोर्ट। साथ ही साथ ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक भी यूएनईपी रिलीज़ करता है। और बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? केन्या के अंदर है, नैरोबी में। आगे अगर देखें तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो थे हमारे, जो मतलब कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे किस टाइम पे, उन्होंने चेयर किया 148th जो अभी हेल्थ असेंबली जो चल रही थी, वहाँ पे वो WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को चेयर कर रहे थे, इसलिए इम्पॉर्टेंट है हर्षवर्धन जी का नाम। आगे देखो G7 समिट जो ऑर्गेनाइज हुआ, ये ऑर्गेनाइज हुआ यूके के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पे जो गेस्ट कंट्रीज़ थे वो इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन से गेस्ट कंट्रीज़ थे। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया और साउथ अमेरिका एज अ गेस्ट कंट्रीज़ के रूप में पार्टिसिपेट किया।
थीम की बात करें तो थीम था यहाँ पे बिल्डिंग ब्लैक बेटर। G7 का थीम बिल्ड ब्लैक बेटर। वहीं आगे देखें तो 46 नंबर के राष्ट्रपति बन गए हैं जो बाइडेन, और वहीं 49 नंबर की उपराष्ट्रपति बनी हैं कमला हैरिस। इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, यूके बेस्ड एक थिंक टैंक है जिसका नाम आप देखो तो जिसका नाम है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स। इन्होंने इंडिया को डिफ़िकल्ट 4 कंट्रीज के क्लब में शामिल किया है, जिसमें देखें तो टोटल 4 कंट्रीज है, रशिया, टर्की, सऊदी अरेबिया और इंडिया। तो इम्पॉर्टेंट है ये डिफ़िकल्ट 4 कंट्रीज में कौन कौन है, रशिया है, टर्की है, सऊदी अरेबिया है और इंडिया है। यूके बेस्ड एक थिंक टैंक है, उन्होंने इस क्लब में इंडिया को रखा है। आगे देखते हैं, ओपन स्काई ट्रीटी जो है, ये जो ट्रीटी है ये ऑर्गेनाइज हुआ आपका, ऑर्गेनाइज क्या हुआ, ये जो साइन हुआ था 2002 में। साथ ही साथ यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे 2 कंट्रीज थे, एक था यूएसए और साथ ही साथ रशिया। तो रशिया ने अभी इस ट्रीटी से बाहर हो गई है रशिया, और रीज़न इसका क्या दिया गया कि अमेरिका बाहर हुआ है। सबसे पहले अमेरिका बाहर हुआ है, इसलिए रशिया कह रहा है कि हम भी बाहर हो गए। बट हाल फिलहाल में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ओपन स्काई ट्रीटी जो है, इसके लिए एक कंट्री है जिसका नाम है यूएई, इसने इंटरेस्ट दिखाया है जो इंडिया के साथ ये साइन करना चाह रहे हैं ओपन स्काई ट्रीटी। तो याद रखना है कि यूएस से इंटरेस्ट दिखा रहे हैं किसके साथ, इंडिया के साथ, कि वो साइन करे ओपन स्काई ट्रीटी। साथ ही साथ यहाँ पे ओपन स्काई ट्रीटी अमेरिका और रशिया के बीच था, जो कि अब नहीं है। आगे देखते हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021, भारत का स्थान अगर देखें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में तो ये था 4th नंबर पे रैंक दिया गया है इंडिया को। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पे अमेरिका को रखा गया है। रेल मंत्रालय द्वारा हावड़ा कालका मेल का नाम बदल के अब रख दिया गया है नेताजी एक्सप्रेस। आगे देखते हैं, फर्स्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग जो कि ऑर्गेनाइज हो रहा है वर्चुअल रूप से, और यहाँ पे ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है, तो ये ऑर्गेनाइज करवा रहा है इंडिया और यूरोपियन यूनियन, इनके बीच में ये ऑर्गेनाइज हो रहा है। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक ट्रीटी है जो कि यूएन की ट्रीटी है, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जिसका सोल पर्पस सिर्फ इतना ही है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स का जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या फिर टेस्टिंग हो रहा है उसको धीरे धीरे करके ख़त्म करना है। और एक पहला लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जो कि हर एक सिग्नेटरी के ऊपर इन्फोर्स होगा। और बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है। ये 2017 में अडॉप्ट हुआ था और ये कब तक चलने वाला है, तो 2021 से फोर्स में आ जाएगा। ये आप देख लो 2021 से फोर्स में आ जाएगा। आगे देख लेते हैं न्यू स्टार्ट ट्रीटी, ये भी सेम पर्पस के लिए है। इसमें भी सेम चीज़ की बात की जा रही है, जो आर्म्स है उसको धीरे धीरे कम करना है, जो स्ट्रैटेजिक जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है उसको कम करना है, क्रूज मिसाइल्स के जो डेवलपमेंट है उसको कम करना है। साथ ही साथ यहाँ पे रशिया ने अप्रूव कर दिया इसके एक्सटेंशन के लिए। ये इसकी लिमिट ख़त्म हो रही थी, वैलिडिटी ख़त्म हो रही थी, बट अभी रशिया ने बोला कि हम इसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ जो नए जो राष्ट्रपति जो आए हैं जो बाइडेन, उन्होंने भी कहा कि ठीक है हम भी कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अब इसकी टाइमलाइन देखें अगर, तो ये अब वैलिड रहेगा 2026 तक। पहले ये 2021 तक ही वैलिड था, बट ये अब 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया। और ये फोर्स में आया था, इफेक्टिव रूप से ये आया तो 2011 में इफेक्टिव रूप से ये आ गया था। आगे देख लेते हैं, इंडिया और फ्रांस ने ये डिसाइड किया है कि 2021-22 का जो ईयर है उसको डिक्लेयर करेंगे इन्वायरमेंट ईयर के रूप में। इंडिया और फ्रांस ने ये डिसाइड किया। आगे देख लेते हैं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो कि रिलीज़ करता है कौन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसमें टोटल 180 जो कंट्रीज़ हैं उनको रैंक दिया जाता है। और यहाँ पे देखें रैंक 1 जिसको मिला है वो मिला है डेनमार्क और न्यूजीलैंड को ही, इन दोनों को ही रैंक 1 मिला है। वहीं बात करें इंडिया की, तो इंडिया को रैंक मिला है 86। 2019 में इंडिया का रैंक था 80। और इंडिया को जो रैंक मिला है यहाँ पे आप देखो तो सोमालिया और सूडान जो सबसे ज़्यादा करप्टेड नेशंस के तौर पे जाने जा रहे हैं,
उनको लास्ट रैंक मिला है। आगे देख लेते हैं कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि एक थिंक टैंक है, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड थिंक टैंक है, लोवी लोवी इंस्टीट्यूट। इन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है और इस रिपोर्ट की वजह से इंडिया की बहुत बदनामी हुई थी, जस्ट बिकॉज क्योंकि इंडिया का रैंक बहुत ख़राब मिला था। रैंक 1 की अगर बात करें तो रैंक 1 भूटान को मिला था, और इंडिया का रैंक की बात करें तो इंडिया को रैंक मिला था 87, जो कि बहुत ही ख़राब है अपने आप में। आगे देख लेते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक काउंसलर वार्ता हुई थी, जो कि ऑर्गेनाइज हुआ था न्यू दिल्ली में। आगे देखो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, मतलब कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जिसमें इंडिया का रैंक अगर देखें तो इंडिया का रैंक था रैंक 7। वहीं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो इंडिया का रैंक था रैंक 10। बात करें टॉप 3 कंट्रीज़ की, तो टॉप 3 कंट्रीज़ में किसी भी कंट्री को ये रैंक नहीं मिला था। टोटली ये तीनों रैंक खाली हो गया था। तो आपको याद रखना है कि टॉप 3 कंट्रीज़ में कोई भी नहीं था, और इंडिया का रैंक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में रैंक 10 था। आगे देखते हैं ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जो कि जर्मन वॉच ही रिलीज़ करता है, ये मैंने बता दिया आपको। इंडिया को रैंक 7 मिला था। आगे देख लेते हैं क्लाइमेट अडेप्टेशन समिट 2021, जो कि नीदरलैंड्स ने होस्ट किया था। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी भाषण दिया था, अपना स्पीच दिया था। विश्व का एकमात्र देश जहाँ दोनों पदों पे, मतलब कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के तौर पे लेडीज़ विराजमान हो, तो ऐसा देश बन गया एस्टोनिया। साथ ही साथ एस्टोनिया की पहली महिला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गई हैं काजा कलास एस्टोनिया की पहली प्रधानमंत्री हैं, वुमेन्स प्रधानमंत्री हैं, सॉरी। आगे देख लेते हैं एलोइस करके एक साइक्लोन आया था, जो कि मोजाम्बिक के अंदर आया था। तो याद होना चाहिए कि एलोइस कहाँ का चक्रवात है, मोजाम्बिक का चक्रवात है। आगे देख लेते हैं इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसका नाम है एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स, जिसके अकॉर्डिंग टोटल 100 कंट्रीज़ को इसमें रैंक दिया गया था। वहीं रैंक 1 की बात करें तो रैंक 1 पे सिंगापुर को रखा गया था। वहीं रैंक 11 मिला इंडोनेशिया को। इंडिया के रैंक की बात करें तो इंडिया को रैंक मिला था 10। आगे देखते हैं इंडिया और नेपाल के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइडल प्रोजेक्ट। हाइडल प्रोजेक्ट की अगर बात करें इसका नाम की, तो इसका नाम है लोअर अरुण इलेक्ट्रिक हाइडल प्रोजेक्ट, जिसको डेवलप कर रहा है सतलुज जल विद्युत निगम, जो कि ऑलमोस्ट 679 मेगावाट एनर्जी जनरेट करेगा। आगे देखते हैं एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। ये एक समिट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कि है वर्ल्ड समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2021। बात करें इस समिट के थीम की, तो इसके थीम हो जाएगी रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। आगे देखते हैं एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, इनके द्वारा वॉइस ऑफ कंज्यूमर रिकॉग्निशन दिया जा रहा है। कुछ एयरपोर्ट्स हैं इंडिया के, उनको ये अवार्ड मिला है, रिकॉग्निशन मिला है। तो देख लेते हैं कौन कौन से एयरपोर्ट्स हैं ये। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि मुंबई में है। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कोचिन में है। तीसरे नंबर पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि न्यू दिल्ली में है। फोर्थ नंबर पे कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बेंगलोर बेस्ड है। आगे 5वें नंबर पे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि हैदराबाद में है। आगे देख लेते हैं इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका नाम है वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स। बात करें इंडिया की, तो इंडिया को रैंक मिला है 53। वहीं बात करें टॉप जो रैंक मिला है वो मिला है नॉर्वे को। इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसको फ्लॉट डेमोक्रेसी में रखा गया, मतलब कि त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में रखा गया है। आगे देख लेते हैं डेनमार्क ने अनाउंस किया है कि वो एक एनर्जी आइलैंड बना रहे हैं, जो कि नॉर्थ सी में डेवलप करेंगे। हाल फिलहाल में यूएसए को अभी यूएन का जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है। 2018 में ये इन्होंने
इसकी मेंबर से बाहर आ गए थे और अभी इनको हाल फिलहाल में फिर से ऑब्जर्वर स्टेटस का स्टेटस मिल गया है। आगे देख लेते हैं। शैतूर डैम बहुत न्यूज़ में रहा था। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में डेवलप हो रहा है, तो आपको पता ही होगा ये। साथ ही साथ यहाँ पे एक और डैम की बात की गई है, सलमा डैम, जिसका फॉर्मली अगर नाम देखें तो इसका फॉर्मली नाम था इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप बैंड डैम। सलमा डैम भी इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में डेवलप हुआ था, जो कि बहुत पहले 2016 में ही डेवलप हो चुका था। और अभी हाल फिलहाल में जो न्यूज़ में रहा है वो शैतूर डैम रहा है। आगे देखते हैं ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021। अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ पे क्या है, टोटल 60 कंट्रीज़ को रैंक मिला है अकॉर्डिंग टू इनोवेशन। और यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज़ हो जाएंगी साउथ कोरिया, सिंगापुर और स्विट्ज़रलैंड। वहीं इंडिया के अगर रैंक की बात करें तो इंडिया को रैंक मिला है 50। आगे देखते हैं कश्मीर सॉलिडेरिटी डे, जो कि 5 फरवरी को मनाया जा रहा है। और ये कौन मना रहा है, तो ये मना रहा है इंडिया का पड़ोसी देश पाकिस्तान। आगे देख लेते हैं श्रीलंका के अंदर कोलंबो जो पोर्ट है, बंदरगाह जो है, इसको इंडिया और जापान मिलके डेवलप कर रहे हैं। साथ ही साथ म्यांमार के अंदर बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे मिलिट्री कू हुआ था। तो आपको याद रखना है मिलिट्री कू कहाँ पे हुआ था, अभी तख्ता पलट हुआ है म्यांमार के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पे इच्छा मृत्यु की बात की जा रही है। अभी तक टोटल 4 ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इच्छा मृत्यु वैलिड है। और यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं। पहला तो स्पेन, जिसने हाल फिलहाल में इसको लीगली कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे न्यूजीलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, यहाँ पे इच्छा मृत्यु लीगली वैलिड है। अमेरिका की पहली महिला, पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई मूल की उपराष्ट्रपति बन गई हैं कमला हैरिस। तो गाइज ये हमारे इंटरनेशनल इश्यूज़ थे। तो चलो इसके बाद आगे देख लेंगे। अभी के लिए इतना ही था। थैंक्स ऑल।